सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पड़ोस में रहने वाला साधारण दिखने वाला व्यक्ति जो पुरानी कार चलाता है, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता और महंगे रेस्टोरेंट में खाने नहीं जाता, वास्तव में करोड़पति हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब इसी छुपे हुए सच को सामने लाती है। हम अक्सर मानते हैं कि अमीर लोग वही होते हैं जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, आलीशान घरों में रहते हैं और महंगे कपड़े पहनते हैं। लेकिन ये किताब बताती है कि असली मिलियनेयर दिखावे पर नहीं, संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ सुधारना चाहते हैं, तो एक पेन और पेपर लेकर बैठिए और जरूरी पॉइंट्स नोट कीजिए। वीडियो को रोककर नोट्स लें, ताकि ये बातें सिर्फ सुनने तक सीमित न रहें, बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाएं। अब एक सवाल, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो क्या आप सिर्फ ज्यादा पैसा कमाकर अमीर बन सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? चलिए जानते हैं इस किताब की सबसे जरूरी बातें। 1. अमीर बनने का सबसे बड़ा झूठ। आपने कितनी बार सोचा है कि अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा? या फिर अच्छी गाड़ी, महंगा फोन और बड़ा घर ही असली अमीरी की पहचान है? अब सोचिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन पूरा खर्च कर देता है। महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, फैंसी रेस्टोरेंट में। दूसरा व्यक्ति 70,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने 20,000 रुपए बचाता और इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? पहला व्यक्ति बड़ा कमाता था, लेकिन कुछ बचाया नहीं, इसलिए उसके पास संपत्ति नहीं बनी। दूसरा व्यक्ति, जिसने लगातार बचत और निवेश किया, असली मिलियनेयर बनेगा। सीख, सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि कैसे खर्च और बचत करते हैं, यह तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। 2. असली अमीर लोग दिखावे पर खर्च नहीं करते। अब एक सवाल, अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नई गाड़ी खरीदेंगे, विदेश घूमने जाएंगे, या फिर उसे समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे? इस किताब की रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर मिलियनेयर्स पहली कैटेगरी में नहीं आते। वे दिखावे पर खर्च करने के बजाय पैसे को सही जगह लगाते हैं। 80% मिलियनेयर्स महंगी गाड़ियां नहीं खरीदते। वे महंगे रेस्टोरेंट में जाने की बजाय घर का बना खाना पसंद करते हैं। ब्रांडेड कपड़ों की बजाय वे सिर्फ क्वालिटी और कंफर्ट पर ध्यान देते हैं। सीख, अगर आप दिखावे की दौड़ में पड़े रहेंगे, तो कभी असली अमीर नहीं बन पाएंगे। अब आप खुद से ये सवाल कीजिए और खुद को बताइए, क्या आप भी सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं? 3 मिलियनेयर्स की 3 गुप्त आदतें जो आपको अपनानी चाहिए। अब सवाल उठता है, जो लोग अमीर बनते हैं, वे ऐसा कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल फॉर्मूला होता है? नहीं, बल्कि वे कुछ खास आदतों को अपनाते हैं जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। आदत 1, वे पहले सेव करते हैं, फिर खर्च करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले बचाते हैं और फिर खर्च करते हैं। एक्शन स्टेप, जैसे ही आपकी इनकम आती है, सबसे पहले 20 से 30% बचाने की आदत डालिए, फिर बाकी पैसे खर्च कीजिए। आदत 2, वे दिखावे से बचते हैं। अमीर बनने वाले लोग जानते हैं कि फिजूल खर्ची उन्हें अमीर नहीं बनाएगी। वे पैसों को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाती है, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस। एक्शन स्टेप, अगले 1 हफ्ते तक अपने खर्चों पर नजर रखिए और देखें कि क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए पैसे उड़ा रहे हैं। आदत 3, वे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी इनकम का 10 साल बाद क्या होगा?
क्या आपके पास एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान है? ज्यादातर मिलियनेयर्स के पास सटीक फाइनेंशियल प्लान होता है। वे अपने पैसों का हिसाब रखते हैं और सही जगह निवेश करते हैं। एक्शन स्टेप: एक पेपर लीजिए और लिखिए कि अगले 5 साल में आप कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे। बिना प्लान के आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। अब तक हमने जाना कि असली अमीर लोग दिखावे से बचते हैं, पहले सेविंग करते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, वे अपनी इनकम को कैसे बढ़ाते हैं? वे कौन से बिजनेस और प्रोफेशन में होते हैं? वे अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं ताकि वे भी अमीर बन सके? असली अमीरी के 4 राज। अगर आपने अब तक ये बातें नोट नहीं की, तो अभी भी देर नहीं हुई। एक पेन और पेपर लीजिए, वीडियो को रोककर नोट्स लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने वाला हूं, वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 1. मिलियनेयर्स की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी: मल्टीपल इनकम सोर्सेस। अब सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो, या फिर आपका बिजनेस अचानक बंद हो जाए, आपके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं होगा, तो क्या होगा? यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं, जबकि मिलियनेयर्स के पास हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती है। एग्जाम्पल: राकेश की एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी थी, लेकिन जब अचानक कंपनी ने छंटनी की तो उसकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति हिल गई। वहीं उसके दोस्त अमित के पास नौकरी के अलावा 2 और इनकम सोर्स थे: रियल एस्टेट से किराया और स्टॉक से डिविडेंड। जब उसकी नौकरी गई तो भी उसकी इनकम रुकी नहीं। सीख: अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर मत रहिए। एक्शन स्टेप: क्या आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स है? अगर नहीं, तो अभी से सोचना शुरू कीजिए। आप पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट या डिजिटल प्रोडक्ट से पैसिव इनकम बना सकते हैं। 2. कौन से प्रोफेशन में मिलियनेयर बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? अब एक दिलचस्प सवाल: क्या सिर्फ बड़े सीईओ और बिजनेसमैन ही अमीर बनते हैं? आप सोचेंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बिजनेसमैन ही करोड़पति बनते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली मिलियनेयर्स अक्सर ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिनकी लोग उम्मीद भी नहीं करते, जैसे एक लोकल प्लम्बर जिसने सही इन्वेस्टमेंट की और करोड़पति बना, एक स्कूल टीचर जिसने 30 साल तक लगातार सेविंग्स और निवेश किया और रिटायरमेंट पर 10 करोड़ की संपत्ति बनाई। कौन कौन से प्रोफेशन में सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स होते हैं? खुद का बिजनेस, छोटा ही सही लेकिन खुद का, अकाउंटेंट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स, डॉक्टर, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, सेल्समैन जो सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज करते हैं। सीख: अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप सीईओ हो, जरूरी यह है कि आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करें। एक्शन स्टेप: अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एक साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से स्केल करने की स्ट्रैटेजी बनाइए। 3. अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? अब सोचिए, अगर आपके पास आज 5 करोड़ होते, लेकिन आपने अपने बच्चों को पैसे की समझ नहीं दी, तो क्या होगा? अक्सर ऐसा होता है कि एक पीढ़ी पैसा कमाती है और अगली पीढ़ी उसे बर्बाद कर देती है। लेकिन मिलियनेयर्स ऐसा नहीं करते। वे अपने बच्चों को शुरुआत से ही फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रतन टाटा को उनके पिता ने शुरू से ही सिखाया कि पैसे की कद्र कैसे करनी है। वॉरेन बफेट ने अपने बच्चों को पॉकेट मनी देने की बजाय पैसे कमाने के तरीके सिखाए। मिलियनेयर्स अपने बच्चों को 3 खास बातें सिखाते हैं। पहली, पैसे कमाने का तरीका: सिर्फ सैलरी पर निर्भर मत रहो।
पैसा कमाने के और भी रास्ते ढूंढो। दूसरी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ताकत। हर महीने एक हिस्सा सेव करो और सही जगह इन्वेस्ट करो। तीसरी, दिखावे की आदत से बचो। अमीर वही बनते हैं जो फिजूल खर्ची नहीं करते। सीख, अगर आप अपनी अगली पीढ़ी को अमीर बनाना चाहते हैं तो अभी से उन्हें पैसों की समझ देना शुरू करें। एक्शन स्टेप, अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें छोटी उम्र से ही पैसे की वैल्यू सिखाइए। पॉकेट मनी को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बदलने की आदत डालिए। अब आपकी बारी। आज से क्या बदलेंगे? अब तक हमने जाना कि मिलियनर्स की सोच, आदतें और रणनीतियां आम लोगों से अलग होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे? आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों के लिए इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो कीजिए। चलिए, आपके लिए 3 आसान एक्शन स्टेप्स बताता हूं। स्टेप 1, अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू करें। हर महीने कितना बचा रहे हैं, इसे ट्रैक करें। स्टेप 2, एक नया इनकम सोर्स बनाने पर ध्यान दें। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई नया स्किल सीखना। स्टेप 3, अगले 30 दिनों के लिए दिखावे के खर्च से बचने का चैलेंज लें। अब आप बताइए, आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय शेयर करें। साथ ही, अगर आप इस 30 दिन के चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं तो कमेंट में मैं तैयार हूं या आई एम रेडी लिखिए। अगले महीने अपने अनुभव और रिजल्ट्स भी शेयर करें। आपकी स्टोरी दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आप रोज ऐसी ही पावरफुल ऑडियो समरीज, मोटिवेशनल इंसाइट्स और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट सुनना चाहते हैं तो कैज़ेन ऑडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन ऐसी बातें शेयर करता हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकती है।